वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। ये तहरीक सिर्फ NRO के लिए है। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों को ऑपोजिशन की नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम सामने लाने की हिदायत। कहा ऑपोजिशन ने 34 निकात लिख कर NRO मांगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। इजलास के शुरका ने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोशिशें करते रहे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को हर फोरम पर बेनकाब किया जाए। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने असासे बनाए, उन्हें नैब के सामने सरेंडर करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कोई भी कानून से बालातर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक ऑपोजिशन के मुबैना मुतालिबात सामने ले आए। बताया ऑपोजिशन ने मुतालिबा किया कि नैब के कानून की अमलदारी 1999 से की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर जुर्म निकालने का मुतालिबा किया गया। ऐसा हो जाता तो इसका फायदा शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को होता। FATF कमेटी के इजलास में ऑपोजिशन ने सबसे पहले सवाल किया कि नैब का बिल कहाँ है। FATF पर ऑपोजिशन के मुज़ाकरात अपनी जात के लिए थे। वज़ीर आज़म से इस्तीफा छीन कर रहेंगे। डायलॉग तभी होंगे जब वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे। डायलॉग का वक्त गुजर गया। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। लॉन्ग मार्च का कार्ड PDM अपनी मर्जी के मुताबिक खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा मुल्क के कठपुतली वज़ीर आज़म के पास अवामी मसाइल का हल नहीं। अवाम को रिलीफ न देने पर वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि आज सिलेक्टेड इमरान नयाज़ी ने NRO खेलने की कोशिश की। हुकूमत के बगल में खुद NRO है और जुबान पर है कि NRO नहीं दूंगा। इमरान नयाज़ी पहले बनी गाला रिहाइश का हिसाब दें। आपने सिर्फ 12 लाख का मामूली जुर्माना देकर घर रेगुलराइज करा लिया। आप तो खुद NRO याफ्ता हैं। अपना घर बचाया, सियासत बचाई और सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिया। NRO से सिलेक्टेड हुक्मरान बने। इस्तीफे 31 दिसंबर को नहीं 23 दिसंबर तक जमा कराए जाएं। मुस्लिम लीग नून ने अरकान को इस्तीफे जमा कराने की डेडलाइन में कमी कर दी। नून लीग ने पंजाब असेंबली से इस्तीफे जमा करने के लिए 15 रुकनी टीम तश्कील दे दी। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हमजा शहबाज अपना इस्तीफा राना मोहम्मद इकबाल या नदीम कामरान को जमा करवाएंगे। पार्लिमानी ग्रुप्स एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह को इस्तीफे जमा करवाएंगे। मुस्लिम लीग के बागी रुकन असेंबली मियां जलील शरफूनी ने स्पीकर पंजाब असेंबली को मशरूत इस्तीफा भिजवा दिया। कहा पूरा पैनल अगर इस्तीफा दे तो उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। आप PDM का हिस्सा हैं कि नहीं? वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी क़यादत के सामने सवाल रख दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी PDM के इस्तीफों के फैसले की पासदारी करे या खुलकर उससे लाताल्लुकी का इजहार करे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, नून लीग में धड़े हैं। PDM ने हुकूमत के खिलाफ रैलियों के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पहली रैली 23 दिसंबर को मर्दान में, दूसरी रैली 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर लाड़काना में होगी। तर्जुमान PDM का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हतमी फैसला सरबराही इजलास में किया जाएगा। इजलास जल्द से जल्द बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद 10 फरवरी 2021 से कबल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। सेनेट के निस्फ अराकीन 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस रवा हफ्ते दायर करेंगे। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत का नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। JUI के रहनुमा अख्तर शेरानी ने अपनी ही पार्टी के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को सिलेक्टेड करार दे दिया।
कहा मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं, वो इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड कह सकते हैं। पीडीएम पर भी तनकीद, कहा पीडीएम जाती मफादात के लिए कायम हुई, बहुत पहले कह दिया था इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेगा, आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे। हक़ाइक़ छुप नहीं सकते बनावट के उसूलों से। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का मौलाना शिरानी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजलुर रहमान के घर से उनके मुखालिफिन पैदा हो गए, जब दिन बुरे आते हैं तो फिर साया भी साथ नहीं देता। बेहतर है कि फजलुर रहमान नैब में पेश होकर उसके सवालों का जवाब दें। मौलाना शिरानी के बयान ने पीडीएम का पोल खोल दिया है, कौम को पीडीएम लीडर का असल चेहरा दिखा दिया, जो अपने ज़ाती मुफादात के लिए गुड्डा और गुड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना शेरानी के JUIFA की आला क़यादत पर इल्ज़ामात। JUI ने इस्लामाबाद में 24 दिसंबर को आला सतह का इजलास तलब कर लिया। JUIFA से मौलाना शेरानी की नाराज़गी अचानक सामने आई। उन्होंने फजलुर रहमान के अमीर के चुनाव के वक्त कोई एतराज़ नहीं किया था। JUIFA की बलूचिस्तान के सूबाई अमीर के लिए इलेक्शन भी लड़ा था। JUIFA मौलाना शेरानी के बयान की तहकीकात भी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को आगे लगा रखा है, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, मुल्क के 20 सियासतदानों को खतरा है। मौलाना फजलुर रहमान को भी हाई अलर्ट जारी किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू। कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंतशार और खलफिशार के लिए मुदाखलत कर रहा है। अगर भारत के साथ जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी। भारत ने पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह डाली तो न मंदिरों में घंटियां बजेंगी न जमीन पर घास उगेगी। CPEC के खिलाफ भी साजिशें की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, CPEC समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि चीनी वज़ीर दिफा के हालिया दौरे पाकिस्तान से आयरन ब्रदर्स के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन के सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बरतानिया में कोरोना वबा की खतरनाक किस्म सामने आने के बाद हलचल। नई पाबंदियों से बचने के लिए लोग लंदन छोड़ने लगे। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट मुसाफिरों से भर गया। लोगों को शहर से बाहर निकलने की जल्दी, मगर वजीर सेहत ने लंदन छोड़ने वालों को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों को लंदन से बाहर जाने से रोकने के लिए रेल स्टेशन पर इजाफी पुलिस दस्ते मौजूद। फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, तुर्की, इटली, कनाडा और भारत ने बरतानिया से सफरी पाबंदियां आयद कर दी। हजारों बरतानवी शहरी मुख्तलिफ ममालिक में फंस कर रह गए। खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा। बरतानिया में कोविड-19 की सामने आने वाली नई शक्ल काबू से बाहर हो चुकी है। आइंदा चंद माह मुश्किल होंगे। बरतानवी वज़ीर सेहत ने खबरदार कर दिया। पाबंदियों से बचने के लिए दीगर इलाकों में जाने के लिए ट्रेन स्टेशन और सड़कों पर रश गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 36,000 नए केसेस सामने आए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोविड-19 की ताकतवर शक्ल मुहलिक है, जो 70% ज्यादा तेजी से लोगों को शिकार बना सकती है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सऊदी अरब में नई पाबंदियां। 1 हफ्ते के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी के बाद PIA ने आज सऊदी अरब जाने और आने वाली 18 परवाजें मनसूख कर दी। सऊदी हुकूमत का बरतानिया से भी फजाई और बहरी राबते मुअत्तल करने का फैसला। मुल्क भर में मकान, रेस्ट हाउस, फार्म या खुली जगह पर 50 से जायद अफराद के इज्तिमाआत पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। पाकिस्तान ने बरतानिया से आने वालों पर सफरी पाबंदी लगा दी। बरतानिया से आने वालों के लिए सफरी पाबंदियों का इतलाक 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। बरतानिया से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए 1 हफ्ते का करंतना लाजमी होगा। पाकिस्तान वापस आने वालों के लिए फ्लाइट से 72 घंटे पहले PCR नेगेटिव टेस्ट लाजमी करार। 1 हफ्ते के दौरान बरतानिया से आए तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। सिविल एविएशन को पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम होने लगी। 1792 नए केस सामने आए। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 34,772 टेस्ट किए गए। एक दिन में मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9,392 हो गई। कोरोना केस पॉजिटिव आने की शरह 5% रही। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासब कराची में 13% है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तबीयत नासाज होने पर टेस्ट किया गया। वज़ीर आला ने तमाम मसरूफियात तर्क करके खुद को करंतना कर लिया। नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन इंतकाल कर गईं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कुलसूम परवीन गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थीं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मरहुमा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। सिंध में गैस बहरान पिछले साल मौसम सर्मा के मुकाबले में शदीद हो गया। गैस प्रेशर में कमी के बायस घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची के घरेलू और सनती सारिफीन शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची को गैस सप्लाई करने वाली सुई सदर्न ने दावा किया है कि सिंध में गैस की किल्लत नहीं है। घरेलू और सनती सारिफीन को तलब के मुताबिक गैस दी जा रही है। गैस लोड शेडिंग नहीं है। गैस प्रेशर मजीद बेहतर होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क में गैस का बहरान है। सिंध को इसकी जरूरत के मुताबिक गैस नहीं दी जा रही। कहा, खुले दिल से एतराफ करते हैं कि हम कराची की ट्रांसपोर्ट सर्विस बेहतर नहीं कर सके। विफाकी हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हम ट्रांसपोर्ट मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर सके। कहा, वज़ीर आला सिंध आज वतन वापस आ रहे हैं, कल से काम शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमारी हुकूमत में गैस बहरान नहीं आया। हुकूमत की करप्शन किसी को नजर नहीं आती। जिससे रेलवे नहीं चलती उसे वजीर दाखिला बना दिया गया। पीडीएम अवाम की आवाज उठाने के लिए लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। लाहौर जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। असल कोरोना इस्लामाबाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से मुल्क में जंगलात के रकबे में तेजी से कमी हुई। माजी की हुकूमतों ने जंगलात की अराजी सियासी लोगों को लीज पर दी। दरख्तों को काट कर इमारतें खड़ी कर दी। बहैसियत कौम अपने दरियाओं को भी आलूदा किया। सिंध में जेरे जमीन 70% पानी आलूदा है। हमने टिम्बर माफिया का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बिलियन ट्री हनी इनिशिएटिव प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान की मनसूबाबंदी करनी होगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जाली सर्टिफिकेट पर इमरान खान को एनआरओ दिया। इमरान खान का घर 12 लाख में रेगुलराइज कर दिया गया। वज़ीर आज़म का घर रेगुलराइज करने का मतलब है कि पहले यह गैर कानूनी था। 90 दिन में होने वाली करप्शन 2.5 बरस में भी खत्म नहीं हुई। चीनी, दवाई, LNG, बिलियन ट्री मंसूबों में करप्शन हुई। जब माफियाज मुल्क चलाएंगे तो मुल्क से महंगाई खत्म नहीं होगी, मईशत का बेड़ा गर्क होगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री हमेशा की तरह डिसइंफॉर्मेशन पर मामूर है। वज़ीर आज़म के घर का नक्शा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद रेगुलराइज हुआ। न सिर्फ ये घर बल्कि बनी गाला के तमाम घर रेगुलराइज हुए। 2002 में बनी गाला का इलाका रूरल इस्लामाबाद में आता था। घर बनाने के लिए यूनियन काउंसिल की इजाजत लेकर तामीरात की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया, डेप्यूटी मेयर्स मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सिर्फ वोट डाल सकते हैं। कराची वाटर बोर्ड ने NICVD का पानी का कनेक्शन बहाल कर दिया। वाटर बोर्ड ने पानी चोरी का इल्जाम लगाकर कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब की पानी की लाइनें काट दी थीं। तहम ये नहीं बताया था कि पानी चोरी कौन कर रहा था। NICVD का कनेक्शन कानूनी और बिल भरने का दावा ठीक निकला। वाटर बोर्ड के अफसर राशिद सिद्दीकी ने कानूनी कनेक्शन को गैर कानूनी करार देकर काट दिया था।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में एक शख्स ने बीवी और 2 सौतेले बच्चों को कत्ल कर दिया। बच्चों में 14 बरस का बेटा और 16 बरस की बेटी शामिल। पुलिस के मुताबिक मकतूला को उसके शोहर ने घरेलू झगड़े पर कत्ल किया। मकतूला ने कुछ अरसे कबल दूसरी शादी की थी। पंजाब काबीना में 2 नए वुज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। सैयद यावर अब्बास बुखारी को महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का कलमदान सौंप दिया गया। ख्याल अहमद कास्त्रो को महकमा कॉलोनीज और सकाफत की वजारत दे दी गई। वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान से महकमा कॉलोनीज का कलमदान वापस ले लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का मंजूर शुदा बजट 6 माह से नहीं दिया जा रहा। क्या फायदा ऐसे बजट का जो कमेटियों में घूमता रहे। वजीर आज़म इमरान खान ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था। हुकूमत क्या कर रही है। असेंबली से पास करदा बजट क्यों जारी नहीं किया जा रहा। अगर फैसलों को नहीं मानना तो असेंबली का क्या फायदा, उसे बंद कर दिया जाए। 53% कराची के शहरी इंटरनेट के जरिए दुनिया से राबते में नजर आए। 47% टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठा पाए। इंटरनेट में दिलचस्पी मर्दों की ज्यादा नजर आई और 58% ने इसके जरिए दुनिया से दोस्ती बनाई, जबकि खवातीन में ये शरह 47% रही। इंटरनेट से फायदा उठाने का 84% तालिब इल्मों ने कहा, जबकि 80% सरकारी मुलाजमीन ने इंटरनेट को पसंद किया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इरादा। पाक सऊदी तवील अल मुद्दती बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा और अस्तोर में बर्फबारी। दयामिर में सख्त सर्दी के बायस पानी जम गया। स्वात के सयाहती इलाकों में सयाह बुलंदोबाला पहाड़ों में बर्फ से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के शिमाल और शिमाल मशरकी पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द। सबसे कम दर्जा हरारत गोपिस में -11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -4, कोयटा में -2, इस्लामाबाद में 3, लाहौर में 6, पेशावर में 7, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को बिछड़े 38 बरस बीत गए। शाहनामा इस्लाम आज भी यादगार है। पाकिस्तान के खलाई साइंसदान डॉक्टर यार जान अब्दुल समद का एजाज यंग प्रोफेशनल सोसाइटी ने रवा बरस यंग लीडर्स अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। डॉक्टर यार जान अब्दुल समद का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके केच तुर्बत से है। वो बरतानिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो यूरोपीय खलाई एजेंसी के माहौलियात से मुतालिक खला में जाने वाले साइंसदानों की टीम में शामिल थे। आठ 100 बरस बाद मुश्तरी और ज़ुहल के करीब आने का नज़ारा आज देखा गया। माहिरीन फलकियात के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद उफुक पर जुनूब मगरिब की जानिब नजर आने वाला हसीन और यादगार मंजर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा गया। 1623 के बाद हसीन नज़ारा 2080 में नजर आएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से न्यूजीलैंड के शहर नेपियर पहुंच गया। टीम आज आराम करेगी। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को फैसलाकुन बरतरी हासिल है। बाबर आजम आउट। अंगूठी की इंजरी के बायस पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हफ्ते से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। ओपनर इमाम उल हक में इंजरी के बायस बाहर। ओपनर इमरान बट टीम में शामिल। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तेजी से नाम बना रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वसीम के साथ मिलकर बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम करेंगे। मोहम्मद वसीम का कहना है, उम्मीद है लाहौर कलंदर्स बॉक्सर्स को भी प्रमोट करेगा। वुमेन एक्शन फोरम ने अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ FIA की रिपोर्ट को गैर मुंसिफाना करार दे दिया।
वुमेन एक्शन फोरम की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि मीडिया पर यह तासुर पैदा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही है कि मीशा शफी पर अली जफर के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाने का इल्जाम साबित हो गया। हालांकि FIA के पास किसी को मुजरिम करार देने या मासूम ठहराने का कोई इख्तियार नहीं, ये इख्तियार अदालत को है। छोटी और बड़ी स्क्रीन का बड़ा नाम अदाकारा माहिरा खान मारूफ अदाकारा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। माहिरा खान कोरोना की वजह से इन दिनों क्वारंटीना में हैं। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और क्रुक। किसी भी रिश्ते में अगर खोट आ जाए तो वो रिश्ता नहीं सजा बन जाता है, और मैं ऐसे जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया ही। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत ने मश्क, इर्तिजा और इस्माइल में से किसका हाथ थामे की, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश राज़े उल्फत की आखिरी किस्त, जो मंगल की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।